गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रविंद्र चौधरी कुमार एडुकेशन ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। आ जाइए भाई जल्दी से फटाफट, एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। अभिषेक कुमार, दीपू कुमार, अजहर अंसारी, चलिए हितेंद्र सिंह और राज, कौशल, सत्यम, शुभम पटेल, अंशिका, सुमन यादव, अतुल, सुनील, अशर अंसारी चलिए सर, सभी को नमस्कार, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। स्वाति राजपूत, अभय, सुदर्शन सिंह, स्टेशन मास्टर, राजकुमार चौबे, पवन, चलिए दीपू, छोटू, चांदनी, आशीष, अभिनंदन, चलिए सर आ जाइए भाई सभी लोग जल्दी से एक बार। ललित, अजय, अमित, वंदना कुमारी, अटल सिंह, चलो एक बार कमेंट लाइव कर देते हैं आपके और देन उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कि भाई साहब हमको पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया सर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सर पहले चैप्टर की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर एनी एग्जाम। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन आप जानते हो सर, कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके आपसे पूछता रहता है कि भाई साहब बताओ फलाने चीज में कौन सी एसिड होता है, फलाने चीज में कौन सी एसिड। अरे आरपी सिंह भी आ गए, क्या बात है भैया। राम राम भैया, राम राम चौधरी साहब। चलिए तो सर जी बात ऐसी है कि आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जिसमें हम लोग कल जो कह रहे थे कि भाई क्या करना है, कल हम डिफरेंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डिफरेंस कर रहे थे कि भाई साहब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट तो खैर बाद में देखेंगे। तो सर उसी डिफरेंस को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कभी कंप्लीट नहीं हुआ था। चलिए सर आ जाइए फटाफट से, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार सर सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, इसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे अपनी। देखिए सर ऐसा है सर, एक तरफ हेडिंग डालेंगे आप एसिड, एसिड्स, और एक तरफ हेडिंग डालेंगे बेस। बेस यानी क्षार, बेस यानी क्षार। एक तरफ हेडिंग थी अपनी एसिड और एक तरफ थी बेस, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, ठीक है साहब। चलिए देखिए सर, थोड़ा सा बेसिक जो हमने कल बता दिया उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और देन उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। अरे ये स्क्रीन में क्या हो गया, ये भी हो स्क्रीन में क्या हो गया भाई। सुबह सुबह से ड्रामा कर रही है स्क्रीन भी, देख लो मजा ले रही है स्क्रीन। आ जाओ सर, देखो भाई एसिड टेस्ट में कैसे थे सर, जो स्वाद में कैसे थे खट्टे, जो स्वाद में कैसे थे श्योर, श्योर यानी खट्टा, उसको हमने क्या बोला था, एसिड। याद है? बिल्कुल सर। सर जो टेस्ट में कैसा था, बिटर, जो टेस्ट में कैसा था बिटर, उसको हमने क्या बोला था, कड़वा, कड़वा यानी बेस। जो टेस्ट में कैसा था खट्टा, उसको बोला था एसिड। जो टेस्ट में कैसा था बिटर यानी कड़वा, उसको बोला था बेस। यस सर। सर उसके बाद मैंने बताया था दूसरा, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। सर इसमें मैंने बताया था जिसका पीएच, सॉरी लिटमस पेपर अभी नहीं हुआ, शायद हो गया क्या, अभी पहले पीएच बता दिया था, सॉरी पीएच स्केल टेस्ट बताया था, लिटमस पेपर अभी होगा आज। पीएच स्केल टेस्ट, पीएच स्केल टेस्ट। और इसमें मैंने बताया था जिसका पीएच 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम, वो कौन, एसिड। और जिसका पीएच 7 से अधिक, 7 से अधिक, वो कौन, बेस, वो कौन, बेस। क्लियर है सर? पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिड है और 7 से कम है तो बेस। चलिए सर अब बात करेंगे, अब बात करेंगे सर जी, हाँ जी, इससे आगे का खेल, क्योंकि यहां तक का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब सर आगे का खेल करते हैं। चलो आ जाओ भैया, इसको छोटा कर दूं ना क्योंकि ये तो कर रखा है हमने। चलो सर अगला आएगा जिसका नाम है लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। हिंदी में भी इसको लिटमस पेपर ही बोलते हैं,
लिटमस पेपर ही बोलते हैं। क्लियर है सर? लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अब सर यहां से मैं आपको 6-7 क्वेश्चन निकाल के दूंगा, 6-7 क्वेश्चन निकाल के दूंगा। कैसे सर? हमें भी बताओ। बिल्कुल बताएंगे सर। देखिए सर, यहां से आपका 6-7 क्वेश्चन निकलेंगे सर। क्या सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे बोलेगा, बताइए दिख रहा है? नहीं दिख रहेगा, येलो ही दिखते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है इसका नेचुरल कलर, नेचुरल कलर, नेचुरल कलर यानी वास्तविक रंग, वास्तविक रंग, नेचुरल कलर, वास्तविक रंग। सर इसका रंग कैसा होता है? दूसरा सर मेड अप, मेड अप यानी इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण किससे होता है? सर जी ये पता हो, ठीक है। तो सर जी, हां सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो? नहीं यार, केमिस्ट्री है भाई। भानु प्रकाश जी केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स कहां है? भानु प्रकाश जी ये तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स कहां दिख रही है आपको? ये इसमें फिजिक्स है, एसिड बेस सॉल्ट फिजिक्स में आता है ना? ऐसे खेलते हैं, अरे ना। चलिए सर जी, हाँ जी, देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा सर इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सब पर्पल। कैसा होगा? पर्पल, पर्पल। बैंगनी कैसा होता है? बैंगनी। कैसा होगा बाबू? बैंगनी। सलोनी भारती, अनुराधा मौर्य, रोशन कुमार, हर्ष, यस बैंगनी। कैसा होगा? अरे बैंगनी होगा। सर जी ये तो गलत बात है, क्यों? हाँ मैंने तो दो देखे हैं, एक लाल और एक लाल और एक कौन सा? नीला। सर पीएच का फुल फॉर्म क्या है? शुभम पटेल, इसका मतलब आपने कल की क्लास नहीं ली, कल की क्लास नहीं ली है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कृपया करके आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया करके रेगुलर क्लास लीजिए, रेगुलर क्लास लीजिए। कल सर क्लास कब से चल रहा है भैया? कल से चल रहा है। अरे बिल्कुल सफिशिएंट है राज कुमार जी। चलिए दूसरा सर इसका निर्माण किससे होता है? आप बोलेंगे सर लाइकेन, लाइकेन। किससे होता है सर? लाइकेन। किससे होता है? लाइकेन। किससे होता है? लाइकेन। ठीक है सर, किससे होता है? लाइकेन। अब ये लाइकेन किससे बना होता है? तो सर दो चीजों से। किस किस से? एल्गी, एल्गी, शैवाल, एंड फंगस, फंगी, कवक, कवक। कवक और शैवाल के सिंबायोटिक रिलेशन को, सहज संबंध को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। कवक और शैवाल के सह संबंध को, सिंबायोटिक रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। जैसे आपने देखा है ना, वो जो तालाब वगैरह होते हैं वहां जो काई वगैरह लग जाती है, वो ही है सर। कल का नोटिफिकेशन नहीं आता सर, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। आज से आपका रेगुलर, मैं फिर बोल रहा हूं, 7 बजे से आपकी डेली, 7 बजे से आपकी डेली केमिस्ट्री की क्लास लगेगी, बिंदास। चलिए सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते। अरे थैंक यू भैया, सरिता यादव जी, थैंक यू सो मच यादव जी। चलिए सर, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, लिटमस पेपर का रंग कैसा हो गया? पर्पल। लिटमस पेपर किससे बना होता है? लाइकेन से। लाइकेन किससे बना होता है? तो एल्गी एंड शैवाल, एल्गी एंड शैवाल, एल्गी एंड शैवाल। क्लियर है सर? यहां तक, यहां तक का खेल क्लियर है क्या? अरे हां या ना, हां या ना। चलिए आगे चलते हैं सर। अब सर हमारे पास लिटमस पेपर आए, मान लो ब्लू। कौन सा आया सर? ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर है मेरे पास, मैंने इस पर डाला एसिड। क्या डाला? एसिड। ब्लू लिटमस पर क्या डाल दिया? एसिड। सर एक बार ब्लू लिटमस आया, इस पर डाल दिया क्या? बेस। इस पर क्या डाला सर? बेस। सर एक बार मैंने, मेरे पास है सर रेड लिटमस, बिल्कुल सर रेड लिटमस पर क्या डाला? एसिड। क्या डाला? एसिड। सर एक बार मेरे पास है रेड लिटमस, इस पर मैंने क्या डाला? बेस। क्या डाला? बेस। ठीक है साहब, यही तो 4 केस बनेंगे। यस सर। तो देखिए, अगर मैंने कहा मेरे पास एक लिटमस पेपर है, मान लो ये लिटमस पेपर है, मान लीजिए ये लिटमस पेपर है, मुझे नहीं पता ये क्या है, एक बूंद डालो उसकी, एक बूंद डालो। ऐसे अगर तुमने एक बूंद डाली, ऐसे आपने अगर एक बूंद डाली, और सर डालने के बाद नीला वाला अगर लाल हो जाए,
नीला वाला अगर लाल हो जाए तो समझ जाना कि वो बूंद जो थी ना, वो बूंद जो थी ना, वो किसकी थी? एसिड की। किसकी थी? एसिड की। तो अगर नीले लिटमस पर आपने एसिड डाला तो उसका रंग कैसा होगा? लाल। लेकिन सर अगर नीले पर बेस डाला तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा। मुकेश लाल यादव जी, दूसरी स्लाइड है पर प्लीज टाइम से आया करें, आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है। सर रेड लिटमस पर अगर एसिड डाला तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन रेड लिटमस पर अगर मैंने बेस डाला तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? ब्लू। कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपको याद, पहले वाला रेड होगा और लास्ट वाला ब्लू होगा, बाकी सेम रहेंगे। पंडित जी बहुत बढ़िया, प्रिंस पंडित, पंडित जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंडित जी। अटल कुमार सर जी आज बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू भैया। चलिए सर, तो क्लियर है यहां तक? अरे यहां तक क्लियर है क्या? बहुत बता, बहुत बढ़िया। तो क्या देखा हमने? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? पर्पल। लिटमस पेपर का निर्माण किससे होता है? लाइकेन से। लाइकेन का निर्माण किससे होता है? एल्गी एंड फंगस। एल्गी एंड फंगस। सर अगर पर्पल पर हम एसिड डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अभी एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम नहीं करेगा, अभी वो एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम नहीं करेगा। सर लिटमस पेपर कैसा होता है? एक बार गूगल पेज पर दिखा दीजिए। अरे भैया लिटमस पेपर कागज का एक टुकड़ा होता है, लिटमस पेपर कागज का एक टुकड़ा होता है। लो भैया, ये बच्चा ये कह रहा है गूगल पर दिखा दीजिए। अरे भैया गूगल तो आपके पास भी है मेरे लाल, गूगल तो आपके पास भी है। लो जी गूगल देखो तुम, और यू के हो गया लिटमस पेपर। ले भाई लिटमस पेपर दिखाओ भाई बच्चे को, लिटमस पेपर ले भाई। देख ये स्ट्रिप्ट होती है, देखिए ये स्ट्रिप्ट होती हैं ऐसे करके, ये नीली ये लाल। देखो इसको ऐसे सॉल्यूशन में डाला, इसको ऐसे सॉल्यूशन में डाला, देखो इस तरीके से। ये देखो नीले वाले को एसिड सॉल्यूशन में डाला तो उसका रंग कैसा हो गया? तुरंत लाल, है ना। लाल वाले को बेसिक सॉल्यूशन में डाला, उसका रंग कैसा हो गया? देखो नीला। इस तरीके से होते हैं मिठाई। एक स्ट्रिप्ट होती है, एक स्ट्रिप्ट होती है, बहुत पतली सी कागज का टुकड़ा होता है, उसको डालते हैं और देन उसके बाद वो अपना रंग चेंज कर लेता है। क्लियर है भैया? चलो ठीक है, चलो क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको रिजल्ट दिखाई दिए कि नीले पर एसिड डाला तो लाल, नीले पर बेस डाला तो नीला, लाल पर एसिड डाला तो लाल, और लाल पर बेस डाला तो नीला। क्लियर है यहां तक? ठीक है भैया। प्रदीप यादव जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, अब सर बात करेंगे आगे, अब सर बात करेंगे आगे। सर जी हाँ जी, ये तो हो गए आपके नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या है? नेचुरल। अब आएगा सर एक और आएगा, कौन आएगा? टर्मरिक टेस्ट। टर्मेरिक टेस्ट, टर्मरिक टेस्ट, इसको बोलते हैं सर हल्दी परीक्षण। क्या बोलते हैं? हल्दी परीक्षण, हल्दी परीक्षण, हल्दी परीक्षण, टर्मरिक टेस्ट, हल्दी परीक्षण, हल्दी परीक्षण। इसमें क्या होगा सर? सर इसमें 3 क्वेश्चन। पहला, नेचुरल कलर क्या होगा हल्दी का? नेचुरल कलर। दूसरा, फिर आपसे बोलेगा अगर इस पर हम एसिड डालें तो क्या होगा? और तीसरा, अगर इस पर हम बेस डालें तो क्या होगा? तो यार अगर तुमने हल्दी का रंग देखा हो तो हल्दी कैसी होती है? पीली। कैसी होती है? येलो। कैसा होता है सर? येलो। सर ये बैच रिकॉर्डेड रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा सर, डेली क्लास रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड हो जाती है। नेहा रानी जी, बेस से कलर नहीं बनता है क्या? बेस से कलर बनता है ना। देखो रेड का बेस ने ब्लू कर दिया, रेड का बेस ने ब्लू कर दिया। देखिए सुप्रभात प्रिंसी शुक्ला। चलिए सर शुक्ला जी आ जाइए। सुर जी ऑफ फिजिक्स बहुत अच्छे टीचर हैं। अच्छा थैंक यू भैया, थैंक यू राजकुमार गोल्डन। ठीक है चलो, देखो सर ऐसा है कि टर्मरिक टेस्ट जो होता है हल्दी, तो सबसे पहले आपसे बोलेगा हल्दी, हल्दी होती कैसी है? तो आप कहेंगे सर हल्दी होती है पीली। कैसी होती है? पीली। अगर तुमने हल्दी, देखो देखी सबने होगी, देखे सबने होगी, है ना। अच्छा सर अगर हल्दी पर एसिड डाला, हल्दी पर एसिड डाला तो सर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है सर? कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट सर जी हाँ जी, अगर बेस डालूं तो
तो सर इसका रंग हो जाता है रेडिश ब्राउन। कैसा होगा सर? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। कैसा होगा जी? रेडिश ब्राउन। कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। उत्कर्ष यस। पूनम गुप्ता जी, अनुज कुमार, फतेहपुरिया, ओहो, गुरु दयाल, आंचल। चलिए तो क्लियर है सर। तो सर रेडिश ब्राउन कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है सर थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा जैसे आप लड़कियों में देखा होगा, लड़कियां ना हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। हाथों पर जब मेहंदी लगाती हैं तो असर अंसारी सर, आज के बाद कभी किसी से उम्मीद नहीं करूंगा यार। क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया? ये मुझे लगता है इसके बैगन टेंटे बिक गए लगे क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो चुका है, तो अब आशिकों के मेले निकलेंगे चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया तो सर ध्यान रखेंगे, वो जो हल्दी होती है उसको लगाने के बाद आपने देखा होगा, है ना? यस बेटा उत्कर्ष, आई नो, मैं आपका नाम समझ गया था। चलो, तो आपने देखा होगा सर, वो जो अपने हाथों पर हल्दी लगती है, सॉरी हाँ हल्दी लगती है, सॉरी मेहंदी लगती है, मेहंदी के बाद आपने देखा होगा अपने हाथ थोड़े से रेडिश, थोड़े से कैसे हो जाते हैं, थोड़े से रेडिश और थोड़े से कैसे हो जाते हैं काले से, है ना? वो जो सावलापन आता है, वो जो सावलापन आता है वो है। ठीक है सर? यस सर। पिंकी कुमारी जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। चलिए, तो सर देखिए, जो आपने देखा होगा ना, अगर आपके घर में जो अगर बहन की या भाई की शादी हुई होगी, अगर आपके घर में बहन की या भाई की शादी हुई होगी तो उनको लगती है हल्दी। उनको क्या लगती है? हल्दी। अब हल्दी लगने के बाद कहते हैं साबुन से मत नहाना, साबुन से मत नहाना, साबुन से मत नहाना, है ना? साबुन से मत नहाना। क्यों? क्योंकि बाबूजी तुम पड़ जाओगे काले। क्या पड़ जाओगे? काले पड़ जाओगे। क्या पड़ जाओगे? काले पड़ जाओगे, काले, है ना? और आपने देखा भी होगा सर, ऐसा एक्चुअलिटी में होता भी है, ऐसा एक्चुअलिटी में होता भी है। हमारे घर में अपने भाई की या बहन की शादी हो तो जिसकी शादी होती है ना, वो तो काला पड़ जाता है। अब दिक्कत ये आती है सर, लड़की के पास तो हथियार है मेकअप, भाई लड़की के पास तो हथियार है मेकअप। वो तो चलेगी पार्लर, सजना है मुझे सजनी के लिए, सजना के लिए, है ना? हाँ, वो तो सज गई, लेकिन बाबूजी रह गए। बाबूजी कहाँ रह गए? बाबूजी रह रहे हैं भैया, अरे रे सावरे सावरे से। अब क्या होता है, जैसे होता है ना गांव वगैरह में कि बारात आ रही है, भाई दूल्हा देखेंगे, दूल्हा कैसा है ना? बारात गांव में होता है ना, बारात आ रही है, दूल्हा देखेंगे, दूल्हा कैसा है। अब जैसे दूल्हा आया, घड़ी चल के और देखा, तेरा बड़ा गाँव वाले कहते हैं, अरे ये तो काला है, ये तो काला है। क्यों काला है? भाई साहब वो काला नहीं है, वो काला नहीं है, उसको हल्दी ने काला, जालिम दुनिया ने काला बना दिया है ना? ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, सिंपल ध्यान रखेंगे कि हल्दी लगने के बाद, ध्यान रखना बाबूजी, नौकरी तो ले लोगे, लेकिन हल्दी लगने के बाद देखो, नौकरी के लिए तो आपको सभी टीचरों की सुननी है। क्यों? फिजिक्स भी आएगा, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, है ना? करंट अफेयर्स भी आएगा, तो सब टीचर की सुन ली। लेकिन सर शादी जब होगी ना, तो मेरी सुनना, क्या क्या सुनना है? हल्दी लगने के बाद साबुन से, फेस वॉश से नहीं नहाना, नहीं नहाना, नहीं नहाना। क्योंकि अगर तुम नहाए तो बाबूजी सत्यानाश। अंशिका कह रही है सर आजकल तो लड़के भी मेकअप कर रहे हैं ना। भैया सचिन राजपूत, अभी ना हुई शादी यार, तू क्यों हमें बर्बाद करना चाह रहा है? चलो क्लियर है बेटा? तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर कि जो हल्दी है ना, वो आपका क्या करता है? वो आपका रेडिश ब्राउन कर देता है कलर, अगर आपका इस पर बेस गया तो। अगर इस पर आपका क्या गया सर? बेस गया तो बेस नहीं जाने देना है सर, सिंपल ध्यान रखेंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या किसी को बताइए, अगर किसी को हो तो बताइए। डन है सर? पक्का? चलिए सर, ना भैया ना ना पूनम जी, अभी ना, अभी तो हम बढ़िया एकदम मस्त। क्या तुमको लगता है हमें देखकर सर जी चेंज गवर्नमेंट जॉब के लिए सब फेल हो रहे हैं सर जी, फेस वॉश? चलिए सर, हाँ वो बात भी सही है। आओ भाई आगे देखते हैं सर। एसिड जो है वो अगर आपका, या फिर ऐसा देखते हैं, चलो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल MATHYL, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये अब आगे सर आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर। क्या आ गए? आर्टिफिशियल
इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी कृत्रिम सूचक आ गए, आर्टिफिशियल इंडिकेटर टेस्ट, कृत्रिम सूचक परीक्षण, कृत्रिम सूचक परीक्षण, कृत्रिम सूचक परीक्षण, आर्टिफिशियल इंडिकेटर टेस्ट, कृत्रिम सूचक परीक्षण। क्लियर है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर टेस्ट। इसमें सबसे पहले आया सर मिथाइल ऑरेंज। कौन आया? मिथाइल ऑरेंज। कौन आया? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के बारे में सर दो बातें, अगर हमने इस पर एसिड डाला तो क्या होगा, और अगर इस पर हमने बेस डाला तो क्या होगा। यानी मिथाइल ऑरेंज पर अगर मैं एसिड डालूं, सर ये कलर चेंज क्यों हो जाते हैं भैया? इसी को तो इंडिकेटर बोलते हैं। कलर्स इसलिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तनु प्रजापति गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अमर सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई इतने लेट ना हो यार प्लीज। सर जी मिथाइल ऑरेंज पर अगर आपने एसिड डाला तो रंग कैसा होगा? रेड। कैसा होगा? रेड। और अगर बेस डाला तो रंग कैसा होगा? येलो। ये सर आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है साहब? बिल्कुल सर। अगर सर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, फिनोफ्थिलिन की। किसकी? फिनोफ्थिलिन। फिनोफ्थिलिन नाम का एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं सर, उसको भी आर्टिफिशियल इंडिकेटर की सूची में रखते हैं, फिनोफ्थिलिन। इस पर अगर मैं एसिड डालूं इस पर अगर मैं एसिड डालूं तो क्या होगा, और इस पर अगर मैं बेस डालूं तो क्या होगा। तो सर ध्यान रखना, जो अगर आपने इस पर एसिड डाला तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, बट सर इस पर अगर आपने बेस डाला तो सर जी इसका रंग हो जाता है पिंक कलर का। कैसा? पिंकी पिंकी। कैसा हो जाता है? पिंकी पिंकी। क्या क्लियर है? अमित जी धन्यवाद, धन्यवाद। अजय कुमार सर जी राधे राधे। संजय वर्मा गुड मॉर्निंग। यार तुम तो बहुत लेट आ रहे हो यार, ये तो बिल्कुल गलत बात है यार, हम नहीं मानेंगे यार। भाई देखो ऐसा है, मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है, प्लीज कृपया करके टाइम से आया करें, कृपया करके टाइम से आया करें। पढ़ने और पढ़ाने में मजा तभी आता है। सर जी सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा होता है। अरे रे 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 रे, क्या रे रे, दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं इस बच्चे के। अजीत सिंह शाबाश बेटा, इतना सच नहीं बोलना है इतना सच नहीं बोलना है। चलो सिंपल है। सुदर्शन जी व्हाट्स योर नेम प्लीज टेल मी। माय नेम इज रविंद्र चौधरी, फैकल्टी ऑफ साइंस इन कुमार एडुकेशन ऐप। आयशा गौतम हिंदी में भी लिखवाइए। सर हिंदी में लिखवाया तो, अरे बेटा हिंदी में भी तो लिखवाया। मिथाइल ऑरेंज को मिथाइल ऑरेंज ही बोलते हैं। लो बेटा भाई साहब, मिथाइल ऑरेंज को मिथाइल ऑरेंज ही बोलते हैं। लो जी मिथाइल ऑरेंज, लो जी लिख दिया मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज। फिनोफ्थिलिन को फिनोफ्थिलिन ही बोलते हैं। तो ये तो भैया सेम है, ये तो सेम है आयशा गौतम जी, ये तो सेम है। अब एसिड को अम्ल बोलते हैं, रेड को लाल बोलते हैं, क्षार को बेस बोलते हैं और येलो को पीला बोलते हैं। फिनोफ्थिलिन भी सेम है। ठीक है ना? नाम सेम। भाई देखो आपका नाम है आयशा गौतम, बताओ हिंदी में आपका नाम क्या है बताइए जी, हिंदी में आपका नाम क्या है? मुझे इतना बता दो बस, मैं मान जाऊंगा। आप मुझे हिंदी में अपना नाम बताइए। आयशा गौतम मेरे सामने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में बताइए। तो बेटा जी ये तो नाम है मैडम, तो नाम तो भैया सेम रहेंगे, नाम तो भैया सेम रहेंगे, इसमें हम ना कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते। चलो सर अगले पे आ जाएं। बिल्कुल आ जाओ सर। तो अगला कहता है सर जी अगर हमने एसिड को डाला किसके साथ? पानी के साथ। किसके साथ डाला सर? पानी के साथ। तो सर ये देता है H पॉजिटिव आयन। क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। और अगर हमने बेस को डाला किसके साथ? पानी के साथ। बेस को डाला किसके साथ? पानी के साथ। तो सर ये देता है OH नेगेटिव आयन। क्या देता है सर? OH नेगेटिव आयन। क्या देता है? OH नेगेटिव आयन। सर ये लोगों ने के द्वारा ही बनाया गया है या है ना इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज पर? हाँ बेटा मैंने लिखा ना, देखो आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है प्रिंस भाई जो मैन मेड है। ठीक है ना? अच्छा सर पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बराबर मिलेगा, टेंशन क्यों लेते हो? कल नहीं मिला था क्या? मिला था ना, तो बस डेली मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा, टेंशन ना लें। तो सर जी एसिड के साथ अगर हमने वाटर मिलाया तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, और अगर बेस के साथ हमने वाटर मिलाया तो क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन। इससे क्या फायदा है भैया, इससे फायदा यह है कि जो लोग तुम में से साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो लोग तुम में से साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, सर जी इसको आप समझ सकते हो एक फॉर्मूलों के लिए। जैसे केमिस्ट्री सबसे ज्यादा दुश्मन लगती है लोगों को फॉर्मूलों की वजह से। केमिस्ट्री सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, फार्मूले याद ना होते सर जी, हमें क्या नहीं याद होते, फार्मूले याद नहीं होते। तो भैया फार्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका, सर देखिए एग्जांपल, सर ऐसा कोई भी फार्मूला जिसमें H दिख जाए, HCl, H2SO4, सर HNO3, सर H2CO3, सर तमाम है, कल तक लिखते रहो। सर ये सब क्या है, एसिड। ये सब क्या है, एसिड। ये सब क्या है, एसिड। सर पीडीएफ मिलो वो तो ठीक है, आप मिलोगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे सर विकास जी, बिल्कुल मिलेंगे, हम कहां भाग रहे हैं, है ना। तो मिराजुद्दीन, अच्छा मोहम्मद मिराजुद्दीन, थोड़ा सा टाइम से आइए प्लीज। तो सर जी देखिए इसमें क्या आया, HCl, इसमें क्या आया, H2SO4, इसमें क्या आया, HNO3, इसमें क्या आया, H2CO3। सर देखो इसमें H है, यस, तो ये एसिड है। क्या इसमें H है, यस, तो ये एसिड है। क्या इसमें H है, यस, तो ये एसिड है। क्या इसमें H है, सर जिस फॉर्मूले में H मिल जाए समझ जाना कि वो एसिड का फॉर्मूला है। आपसे बोल देगा बताओ इनमें से कौन अम्ल है, इनमें से कौन अम्ल है, इनमें से कौन क्षार है। तो भैया अगर अम्ल और क्षार की पहचान करनी है, अगर अम्ल और क्षार की पहचान करनी है तो जहां पर मिल जाए H, वो कौन, वो है एसिड। और बाबूजी हाँ जी जहां पर मिल जाए बेस, क्या NaOH, OH मिल गया मतलब बेस, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, MgOH का होल ट्वाइस बेस, सर CaOH का होल ट्वाइस बेस। तो सर मोस्टली जितने भी बेस होते हैं उन सब में क्या मिलेगा आपको, अरे क्या मिलेगा आपको, सर जी OH मिलेगा। क्या मिलेगा, OH मिलेगा, OH। सर जी पढ़ाने का तरीका कैजुअल है, अच्छा जी कोई बात नहीं, आप बता दीजिए क्या इंप्रूव करना है, हम बिल्कुल करेंगे सर। अगर आपके द्वारा कोई बताई हुई बात से अगर हमारे पढ़ाने में कोई इंप्रूवमेंट होता है सर, तो मैं इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेता हूं और उसको जरूर ऐड करता हूं। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं अरविंद कुमार जी, कोई सजेशन हो तो बिंदास बता सकते हैं सर, ठीक है सर। चलो सर जल में भी एसिड होता है तो क्या वो भी एसिड है भैया, अबे जी फिर न्यूट्रल नाम की कोई चीज होती है क्या, न्यूट्रल नाम की भी कोई चीज होती है, न्यूट्रल। रुक जाओ मिलाल मेरे, रुक जाओ। विकास जी मेरा क्लास 7 से 8 चलेगा डेली, ठीक है, पक्की बात, यस जी, यस पिंकी कुमारी जी, यस थैंक यू भैया उत्कर्ष। रानी गौतम गुड मॉर्निंग। चलिए क्लियर है साहब। तो सर जी सिंपल ध्यान रखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज पर एसिड डाला तो रेड, मिथाइल ऑरेंज पर बेस डाला तो येलो, सर फिनोल्फ्थालीन पर एसिड डाला तो नो चेंज, और फिनोल्फ्थालीन पर बेस डाला तो पिंक। उसके बाद मैंने कहा सर एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है H पॉजिटिव आयन, और बेस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है OH नेगेटिव आयन। सर पहले H है तो एसिड, और मैं एसिड तो लास्ट में एसिड है तो बेस, अच्छा ऐसा भी है चलो कोई बात नहीं, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं सर। नहीं सर आपने कहा है कि जिसमें भी H है वो एसिड है इसलिए पूछा, अच्छा कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, दिल पे ना लिया करें, बिंदास रहा करें। चलिए सर उसके बाद देखते हैं, अगर आपका एसिड सर मेटल यानी धातु के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, धातु के साथ, तो सर देगा हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ध्यान रखना सर अगर आपका एसिड किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, डन है, पक्का, कोई दिक्कत। लेकिन सर जी हाँ जी अगर ये एसिड किसके साथ, सॉरी
बेस जो है यानी बेस क्या होगा, बेस बेस अगर आपका बेस किसके साथ सर, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, मेटल के साथ यानी धातु के साथ, तो ये देता है सर सॉल्ट प्लस वाटर। क्या देता है सर, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है साहब, कोई दिक्कत। शिवम कुशबा भारती गुड मॉर्निंग भैया, प्लीज एक बार टाइम से आ जाएं प्लीज, मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है, प्लीज एक बार टाइम से आया करें प्लीज। यस भैया, अंकुर अंकुर चांदनी वर्मा, मेटल क्या है, मेटल होते हैं धातु, मेटल क्या होते हैं, धातु, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, ये है धातु, ये क्या है धातु, ये क्या है धातु, क्या है धातु, धातु धातु धातु। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत, पक्की बात। देखो सर कैसे, तो एग्जाम्पल हो जाए, हाँ बिल्कुल हो जाए सर एग्जाम्पल। जैसे सर मैंने कहा एसिड रिएक्ट कराओ, एसिड कौन सा, HCl, मेटल कौन सा, Na, सोडियम। सर जैसे ही होगा तो ये होगा NaCl प्लस, NaCl प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो भैया, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो इसको, यहां 2 लगा दो, यहां भी 2 लगा दो, और यहां भी 2 लगा दो। क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए, सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन 2 हो गए। क्लियर है, क्लियर है साहब। तो बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हो। क्लियर, लेकिन सर अगर बेस की बात करूं तो बेस की बात करते हैं सर NaOH, कोई भी बेस ले लो, NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये मिलेगा किसके साथ, मान लो मेटल धातु, सॉल्ट बन जाएगा इसका, ठीक है ना बेटा। मेटल मान लो Na ले लिया तो ये बनेगा NaOH सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। पर इसकी रिएक्शन के लिए बेटा अभी वेट करते हैं, चलो बेटा रिएक्शन को भी रहने दो, क्योंकि रिएक्शन के लिए फिर आपको फॉर्मेशन भी समझानी पड़ेगी। अभी रिएक्शन रहने दो, अभी आप फॉर्मेशन को समझना, तब रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें नोट करके एक पॉइंट लिख लो पहले, तब रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। चलो आओ, पहले नोट करके एक पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद रिएक्शन कराएंगे। हाँ जिंक के साथ हो जाएगा इजीली, पर अभी रुक जाओ 1 मिनट। Zn, हाँ यस यस यस, चलो बेटा आ जाओ। देखो ध्यान रखना सर, इसमें लिखेंगे आप एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस both are good conductor of electricity, ठीक है भैया, ठीक है। साइंस के लिए कोई बुक बता दो सर, IPS आकाश गौतम भैया, NCERT की आती है उसको पढ़ो, सबसे बढ़िया। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों, अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। सर ये सुचालक क्या होता है, गुड कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक, गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, सुचालक। इसका मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, होती हो। करंट कैन पास इजीली, करंट कैन पास इजीली, करंट कैन पास इजीली। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सर,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सर? इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो आपका क्या है, करंट को इजीली पास कराती है, गुड कंडक्टर होते हैं वो। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? पक्की बात? डन है सर? तो सर ये हमने देखा एसिड और बेस में डिफरेंस। क्या देखा सर? एसिड और बेस में डिफरेंस। अब बात करेंगे सर हम लोग किसकी? अब हम बात करेंगे सर एसिड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? कि एसिड कौन कौन से कहां कहां यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो डालो हेडिंग सर जी एसिड। क्या डालेंगे हेडिंग? एसिड। क्या डालेंगे हेडिंग? एसिड्स। अम्ल। ठीक है साहब, चलिए पहले एसिड का नाम डालेंगे सर। पहले एसिड का नाम डालेंगे आप हाइड्रो क्लोरिक एसिड। इंग्लिश में हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या डालेंगे सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है साहब, चलिए देख लेते हैं क्या होता है ये। आ जाओ भाई जी, आ जाओ भैया। HCl क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो सर जी क्या बोलते हैं इसको? HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। चलो देखो सर, सबसे पहले इसका सेकंड नेम। सबसे पहले इसका सेकंड नेम, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम। सर जी नामकरण करना है तो फिर कर ही दो दूसरा। जैसे आपका नाम कुछ भी होगा लेकिन घर पे नाम तो कुछ और ही होगा। जैसे किसी का नाम मान लो, जैसे अभी मेरे सामने नाम आ रहा है सबसे पहले अनुज पाल, तो अनुज का नाम हो सकता है घर पे छोटू हो, चिंटू हो, मिंटू हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जो है वो क्या है सर? एक सेकंड नेम होता है। एक सेकंड नेम होता है। तो सर इसका सेकंड नेम होता है रॉयल एसिड। क्या है भैया? रॉयल एसिड। रॉयल एसिड। रॉयल एसिड, शाही अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? शाही अम्ल। जैसे आपने देखा हो ना विराट कोहली, तो विराट कोहली को हम क्या बोलते हैं? किंग कोहली। क्या बोलते हैं? किंग कोहली। सचिन तेंदुलकर उसको बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर, है ना? है ना? जैसे APJ अब्दुल कलाम, उनको बोलते हैं मिसाइल मैन। क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन। तो ऐसे ही सर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग शाही अम्ल यानी रॉयल एसिड। स्वाति राजपूत सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी, थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू। तो जो आपका मिसाइल मैन थे अपने द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम, उनको हमने नाम दिया ना मिसाइल मैन। तो ऐसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक नाम दे दिया जिसका नाम था रॉयल एसिड। क्या नाम दे दिया? रॉयल एसिड। क्लियर है साहब? बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करेंगे सर ये कहां मिलता है, तो आप बोलेंगे सर इट प्रेजेंट इन अवर स्टमक। इट प्रेजेंट इन अवर स्टमक। इन अवर स्टमक। in our stomach. It present in our stomach, which help to kill microbes, microorganism, which help to kill microorganism. यह हमारे अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पाया जाता है। पाया जाता है। अमाशय में पाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। को मारने का कार्य करता है। मारने का कार्य करता है। का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। क्लियर है सर?
तो सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कौन करता है सर? आपका। कौन करता है? आपका। देखो सर जी, हाँ जी, अब ये है क्या? तेजाब। सुने हैं तेजाब? यस सर, तेजाब। क्या है? तेजाब। वही है बाबूजी, ये वही है। आपने कुछ खाया, शाही पनीर, मटर पनीर, ये पनीर, वो पनीर, और खाने के बाद कर दी उल्टी। खाने के बाद कर दी उल्टी। ए भगवान, उस उल्टी में क्या निकलता है? उस उल्टी में क्या निकलता है? शाही पनीर, मटर पनीर, क्या निकलता है? अच्छी, क्या निकलता है? बहुत गंदी चीज निकलती है सर। क्यों? क्योंकि सर जी उसमें होता है एसिड। रिंकू अग्रवाल सर, इस साईं पहले भी आपने एनटीपीसी का कोई सब्जेक्ट समझाया था? मतबिल नहीं समझ में आया बेटा, क्या कहा आपने? लेट हो गया, अभी आ रही हूं सर। जूई खातून, अरे खातून साहब टाइम से आया करिए प्लीज 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 प्लीज। चलिए सर, तो सर जी जो अपने पेट में, आपसे बोलेगा बताइए मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर HCl। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? क्लियर? गॉट इट? क्लियर है सर? बहुत बढ़िया सर जी। तो अपने पेट में कौन सा? अब सर जी होगा क्या? होगा सर ये कि अगर तुमने भाई साहब लिमिट से ज्यादा कुछ खा लिया, या फिर तुमने ऐसा कुछ खा लिया जिसमें जर्म्स की मात्रा ज्यादा है, तो तुरंत भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। और जैसे ही इसका वैल्यू बढ़ गया तो बाबूजी आपको एक बीमारी होगी जिसका नाम है एसिडिटी। क्या नाम है? एसिडिटी। तो सर अगला पॉइंट यही लिखेंगे, when its amount is increased we suffered from acidity, इसकी मात्रा बढ़ने पर हम अम्लतार का शिकार होते हैं। अम्लतार का शिकार होते हैं। अम्लतार का शिकार होते हैं। क्लियर है सर? एसिडिटी, अम्लतार। सर जी ऐसा लग रहा है जैसे बायो पढ़ रहे हैं ना भैया, ये केमिस्ट्री है भैया। किसी को फिजिक्स लग रहा है, किसी को बायो लग रहा है। अरे भैया कोई ऐसा भी है जिसको केमिस्ट्री लग रही है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं? क्या कमाल कर रहे हो तुम लोग। एक बच्चा कह रहा है सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, एक बच्चा कह रहा है अभी अबे कि सर ऐसा लग रहा है आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो। भैया किसी को ऐसा भी लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं? बताओ क्यों भाई साहब? भैया क्या कोई ऐसा है एनीवन एल्स जिसको लग रहा हो कि ये केमिस्ट्री चल रही है? भैया कोई तो कह दो, वरना क्यों? चलो सर ठीक है। तो भैया जी ध्यान रखेंगे कि सर जी हमारे पेट में, आपसे बोलेगा किसकी मात्रा बढ़ने पर एसिडिटी होती है? कहते ना आज गैस बन रही है, आज गैस बन रही है। गैस मतलब क्या है सर? एसिडिटी हो रही है सर। और एसिडिटी होने पर हम क्या लेते हैं? इनो। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। सुना है ना? हाँ, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो सर एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड, प्रति अम्ल के रूप में हम लोग क्या लेते हैं फिर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है सर? MgOH, जैसे इनो, सर मुझे इंग्लिश लग रहा है। ओए होए होए होए, अभी थोड़ी देर में तुमको भरतनाट्यम भी करके दिखाऊंगा तो वहां तुमको लगेगा कि सर ये डांस की क्लास चल रही है। हे कलाकार,
हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हम पढ़ाने आए थे केमिस्ट्री, हम पढ़ाने बैठे अंग्रेजी। हे प्रभु। चलिए सर, ठीक है सर। हाँ, डाइजीन, गैसोफार, इनो, तमाम आती है, ये कंपनियों के नाम है सर। पेपर में कंपनी का नाम नहीं आएगा, पेपर में आएगा एसिडिटी को सही करने के लिए एंटा एसिड प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे सर एंटा एसिड के रूप में करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अंशिका जी, वाओ। अंशिका कह रही हैं सर जी है तो साइंस ही ना, 3 भागों में डिवाइड होता है। भैया मैं शायद तुमको साइंस ही पढ़ाता हूं, तो मुझको तो पता है कि ये 3 भागों में डिवाइड है। लाला तुम ज्यादा कलाकार हो। एक डांस तो सर बनता है वैसे। हाँ बिल्कुल, डांस तो बिल्कुल बनेगा बेटा, घबरा क्यों रहा है? तू सिलेक्शन लेके आ, डांस हम करेंगे। क्योंकि बेटा मेरे को तू पता ही है डांस का इतना शौकीन हूं कि बस पूछ मत। नजर ना लगे सर जी आपकी राइटिंग को। अच्छा, धन्यवाद दिया। चलिए सर, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, ये है सर। अगला देखेंगे सर, अगला देखते हैं सर। अगला कहेंगे सर, हाँ जी क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे सर, इट यूज्ड इन एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में भी एक्वा रिजिया सॉल्यूशन ही बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसको अम्लराज, क्या बोलते हैं? अम्लराज के रूप में भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अम्लराज। आपसे कहेगा सर अम्लराज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अम्लराज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बोलेंगे सर HCl। अब ये जो एक्वा रिजिया सॉल्यूशन है ना, मैंने आपके सामने ये लिखा है सर, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, इसका यूज क्या करते हैं? टू वॉश गोल्ड, टू वॉश गोल्ड, टू वॉश गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह ये सब जो होते हैं, गोल्ड, हाँ, सोने की धुलाई में, सोने की धुलाई में, सोने की धुलाई में सर हम लोग किसका यूज करते हैं? जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में मम्मी के पास, दीदी के पास क्या है? सोना है। क्या है? सोना है, सोना, सोना, गोल्ड। अब क्या होगा? अब होगा सर जी कि जो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, या थोड़ा सा चमक कम हो गई है। सुनार के पास ले गए, ज्वेलरी वाले के पास ले गए, उसने क्या किया? उसके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में को डिप किया, डिप करने के बाद तुरंत वो चमकता हुआ नजर आया, तुरंत वो चमकता हुआ नजर आया। रीजन, वो सॉल्यूशन क्या है? एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। सर किससे बनता है? HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका अनुपात होता है 3:1। HCl और HNO3, HCl और HNO3 का अनुपात होता है कौन? आपका एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। रेशियो भी बता देना सर। बिल्कुल बता दिया भैया, टेंशन ना लें, आप घबराए ना, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम छोड़ दें। सर इस क्लास के बच्चे आपको मीठा लगाकर पढ़ा रहे हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं सर ये सब हमारे साथी। अच्छा, मतलब तुम सोच रहे हो ये इंसान नया आया है, धर लो उसको, है? अरे बेटा लाला, मेरे बेटा लाला। चलो साहब, क्लियर है सर? पक्की बात, बहुत बढ़िया सर जी। तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, ड्रीम RRB। पहले तो तुम अपना नाम बताओ। ठीक है साहब, चलिए बहुत बढ़िया सर जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर कहेंगे सर जी, हाँ जी, इसका यूज किस में करते हैं? बाथरूम क्लीनर में भी करते हैं। इट यूज्ड एज अ बाथरूम क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, बाथरूम क्लीनर। जैसे 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 आपने देखा ना हार्पिक, पहले तो हम क्या करते थे? हार्पिक फार्पिक तो अब आए हैं, पहले तो डायरेक्ट तेजाब ही चलता था, पहले तो डायरेक्ट तेजाब ही चलता था सर, तेजाब। सर जिस उम्र में है हम गुजर रहे हैं उस उम्र में हम गुजर चुके हैं। ओहो यस, ये विकास समझदार है, जिस उम्र से आप गुजर रहे हो उससे हम गुजर चुके हैं, तो हम कलाकारी जानते हैं। सर बता दो, मथुरा से हूँ। अच्छा, गुरु दयाल मथुरा से ही हो? बहुत बढ़िया भैया, कहाँ से हो? मथुरा में से। चलो, कौन गधा जो भीड़ बता रहे हैं? मतलब समझा नहीं मैं। चलो सर, सिंपल ध्यान रखेंगे सर, पहले तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते थे किसका यूज? तेजाब वगैरह ही, बाथरूम वगैरह में डाल दिया तेजाब, और तेजाब डाल दिया, उससे हो गया काम। लेकिन अभिनंदन सर, आप मथुरा से हो इसलिए आप मेरे लिए कान्हा जी के भाई जैसे हो। बिल्कुल भैया, हम तो भैया ब्रजवासी हैं,
चलिए सर, माय नेम इज आफरान रजा। आफरान रजा, अरे गजब नाम है यार तेरा। हार्पिक, यस बेटा, लेकिन आजकल यो हार्पिक नीला वाला काला वाला देखा ना आपने? हाँ, हार्पिक नीला वाला काला वाला। ए हार्पिक से गोल्ड साफ कर रहा है, देखो, ए भगवान हार्पिक से गोल्ड साफ कर रहा है। ए नहीं, हार्पिक से गोल्ड साफ नहीं करेंगे बेटा, पगला क्या है। हार्पिक में सिर्फ HCl है, लेकिन एक्वा रिजिया सॉल्यूशन में HCl और HNO3 दोनों होते हैं यार। कमाल करते हो यार तुम। नहीं भैया विकास, अभी नहीं ठीक है। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन समझ में नहीं आया बेटा। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है जो HCl और HNO3 के कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा 3 लीटर दे दो HCl, 1 लीटर दे दो HNO3, 3 लीटर दे दो HCl और 1 लीटर दे दो क्या, नाइट्रिक एसिड। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, और इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, और मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन तैयार होगा। उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। सर आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम रविंद्र चौधरी भारती, मेरा नाम है रविंद्र चौधरी। कोका कोला, ठीक है सर। हाँ वो एसिड है ना, इसलिए वो एसिड है ना, इसलिए। सर जी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी लेकिन गुड मॉर्निंग चलती रहेगी। देख ले भाई अतुल साहब के, अतुल देख ले भाई। सर अब समझ में आ गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो तो क्लियर हुआ सर, पक्का, डन। चलो तो फिर आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, समय हो चुका है, समय समाप्ति की घोषणा करते हैं फिर, है ना। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत? क्या आपको आज का क्लास समझ में आया? बताइए जल्दी फटाफट से। क्या आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? बताओ जल्दी फटाफट से। ये थैंक यू भैया अभिषेक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाते हैं तो सर भैया पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सर जय दीक्षित, सर आप और गौतम सर एक ही हैं क्या? एक ही है मतलब? गौतम सर हमसे बड़े भैया हैं हमारे, एक तरह से समझ लो। चलो सर एक ही जगह से हैं क्या? ना एक जगह से तो नहीं है, पर यह गौतम सर और हम बहुत टाइम से एक साथ पढ़ा रहे हैं। गौतम सर और मैं बेटा बहुत टाइम से एक साथ पढ़ा रहे हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। चले सर क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। ऐसा लग रहा है आपसे पढ़ के पढ़ते इंग्लिश सीख जाएंगे हम। बिल्कुल सीख जाओगे सर, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा जिससे आपको कोई समस्या ना आए, और इंग्लिश सिखा दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है सर। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।